मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और अहमद बिन अब्दुल्ला। अल्लाह के ने फरमाया कि उसका नाम मेरे नाम पे होगा और उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पे होगा। तो अल्लाह के ने कह रहा मोहम्मद भी है और कुरान में तो उनका नाम अहमद भी है। अहमद बिन अब्दुल्ला या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी, इनको मेहदी के नाम से भी हदीस में जिक्र किया गया है। एंड ही विल बी सन ऑफ अली, सन ऑफ फातिमा एंड सन ऑफ हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सम ऑफ द डिविएंट फिरके दे से कि ही इज नॉट मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, बल्कि उनका नाम था मोहम्मद बिन हसन, उनका नाम था। और वो इराक में एक गार है जिसका नाम है सारामुर्रा, इंग्लिश में सैमोरा। दिस अ केव इन इराक विच इज सैमोरा। वो कहते हैं कि इमाम हसन अल अस्करी के बेटे इमाम मोहम्मद बिन हसन जब 4 साल के थे उस गार में दाखिल हुए थे और आज तक उसी गार में है until the order of Allah comes out and he will be Mahdi. This is a wrong concept. This is a wrong concept. और वो आज भी इराक में जगह है, इराक में एक केव है, वो आज भी उस गार पे अक्सर लोग जाते हैं and they recite the book and they wait for हसन, मोहम्मद बिन हसन to come out to claim his Mahdiship. लेकिन ऐसा नहीं होगा वो, ठीक है, ये बात याद रखें। और अच्छा ये भी बात याद रखें, चलिए इसके बाद जिक्र करते हैं इंशाल्लाह, कि मेहदी जो है ना वो हम में से कोई नहीं बैठा हुआ है इंशाल्लाह, ठीक है। हिज फिजिकल डिस्क्रिप्शन देखने में कैसे होंगे? अल्लाह ने फरमाया कि मेहदी के जो है ना, हिज फोरहेड इज ह्यूज, इट इज बिग इन साइज। या तो उनका नेचुरल साइज बिग होगा या फिर आगे से बाल कम होंगे और नहीं होंगे, जिसकी वजह से उनका माथा लंबा चौड़ा होगा। एंड ही विल बी हैविंग अ बिग नोज, अ पॉइंटेड नोज विद अ हम्प राइट हियर, विद अ हम्प राइट हियर। सो इनकी दो उनकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन बताई गई हैं, बिग फोरहेड एंड अ लॉन्ग एंड पॉइंटेड नोज, ठीक है। इसी तरह से फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल प्रिपेयर हिम इन वन नाइट। मेहदी को यह पता नहीं होगा कि वो मेहदी हैं। He will not be knowing कि I am मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको एक रात में तैयार करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि उनको एक रात में जो है ना शरीयत का नॉलेज मिल जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा और कहेंगे बस आज मेरे साथ कुछ हो गया, नहीं। रादर ही विल बी तलबतुल इल्म, अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज। पहले से ही वह इल्म जो है वो वही के जरिए मिलता है और वही का सिलसिला बंद हो चुका है नबी पे। उनको वही नाजिल नहीं होगी उन पे, ना उनको इल्म मिलेगा। रादर ही विल बी अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, जो कि इल्म हासिल कर रहे होंगे। और एक ही रात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल मेक अप हिज माइंड दैट ही इज द अवेटेड मेहदी एंड ही इज द वन जिसके बारे में अहादीस जिक्र करती हैं। सिंस पीपल विल बी टॉकिंग कि आप जस्टिस करें, आप खिलाफत संभालें, वो तीनों खुलाफा के बच्चों से तंग होंगे और कहेंगे कि आपको हम खलीफा मानना चाहते हैं। एंड ही विल से नो 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 नो, प्लीज मुझे माफ करो, मैंने नहीं बनना। एक रात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनका माइंडसेट चेंज करेंगे and he will realize कि yes this is me who will do it। और ये कौन लोग होंगे जो उनको फॉलो करेंगे? they will the ulama, जिन्होंने इनकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन से और नॉलेज से पहचान लिया होगा कि ये हैं भी इनका लीनेज अल्लाह के नबी से मिलता है, हसन बिन अबी तालिब से अली से मिलता है, और ये हैं भी इनके जो अपीयरेंस है और वो सब कुछ है वो लगती भी वही है। एंड ही विल बी राइटियस पर्सन। बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया कि मैं मेहदी हूँ। जाकिर नाइक के सामने भी, और एक शेख मेरे बता रहे थे कि मेरे सामने 2 लोग आए मेरे ऑफिस में, उन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम तो कहा तो आई एम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी एंड ही इज ईसा इब्न मरियम। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेहदी को पता नहीं होगा कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेहदी हूँ, तुम क्या बात कर रहे हो? और वो अरबिक बोलते होंगे और ये डिस्क्रिप्शन होगी सुभान अल्लाह, और तुम अपने आप को। तो बेसिकली मेहदी के बारे में हदीस इतनी आती है ना कि जस्टिस जितना करेंगे तो पीपल दे वांट टू बी फ्रॉम दिस पर्सन। अल्लाह के ने कहा कि क़यामत का अगर एक दिन भी रह जाए क़यामत के आने में, अगर एक दिन भी रह जाए क़यामत के आने में, तो अल्लाह विल प्रोलॉन्ग इट एंड सेंड अ पर्सन फ्रॉम माय फैमिली टू ब्रिंग जस्टिस इन द अर्थ। कि तुम शक ना करना है इसके साइन में आने में, ये मत कहना कि क़यामत के आने में तो एक दिन रह गया अब इमाम मेहदी नहीं आते, ये मत कहना। अल्लाह विल प्रोलॉन्ग इट एंड मेक अ पर्सन फ्रॉम माय फैमिली टू कम ऑन दिस अर्थ, जो कि जस्टिस को प्रिवेल करेगा, जो क़स्मुल माल सिहाहा, लोगों को वो सही सही माल तकसीम करेंगे। एक और हदीस में आता है कि इतना जस्टिस होगा दुनिया में कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं होगा। इमाम मेहदी पुकारेंगे, हाँ कोई शख्स है जिसको माल चाहिए, तो एक शख्स उठेगा कि हाँ मुझे माल चाहिए, तो कहा जाएगा इसको माल जाके दो, और उसको माल किस तरह दिया जाएगा? विदाउट काउंटिंग, लाइक स्कूप करके उसको दिया जाएगा माल।
और वो शख्स मान लेने के बाद कहेगा कि मैं उम्मत मोहम्मद का क्या सबसे ग्रीडी इंसान हूँ, कि हर बंदा तो अपने मामलात पे कॉन्टेंट और मुतमईन है, लेकिन हिर्स मेरे में ही थी। वो कहेगा वापस लो, मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जिसको माल देते हैं उनसे वापस नहीं लेते, और वो माल उसके पास रहेगा। सो दिस विल हैपन इन द टाइम ऑफ मेहदी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनका जो रूलरशिप होगी 7, 8 या 9 साल, मुख्तलिफ हदीस में आती है कि इतनी लंबी टाइम की होगी। फरमाया कि ही विल बी सपोर्टेड बाय द ब्लैक फ्लैग्स ऑफ खुरासान, ही विल बी सपोर्टेड बाय द ब्लैक फ्लैग्स ऑफ खुरासान, जो कि आएंगे एंड दे विल किल यू इन एन अनप्रेसिडेंटेड मैनर, आज तक इसने नहीं देखा होगा। And they will come to support Al-Mahdi. And when you see this, give bay'ah to Mahdi even if you have to crawl over a snow. अगर तुम्हें अपने आप को घसीट के स्नो पे भी चलना पड़े तो तुमने रुकना नहीं है और इमाम मेहदी की जाके बैत करनी है। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। ये अपने जिक्र कर लिया, एन आर्मी विल मार्च टू किल हिम, दिस विल बी द बिगेस्ट साइन, जिससे अक्सरियत को दुनिया में पता लग जाएगा कि यस दिस इज मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी। उनका जो दौर होगा जिसके बारे में हमने ब्रीफली जिक्र कर लिया है, मुसलमानों को वो लीड करेंगे, तुग़ज़ूना जज़ीरतुल अरब, अरब को ना यूनाइट करेंगे, ईरान को, कतर को, मुख्तलिफ कंट्रीज को यूनाइट करेंगे। फिर दे विल मार्च टुवर्ड्स फारिस एंड दे विल मार्च टुवर्ड्स रोम एंड दे विल मार्च टुवर्ड्स कॉन्स्टेंटिनोपल, हत्ता कि जब वो अपनी सोर्ड्स को लटका रहे होंगे ऑलिव ट्रीज के साथ और माल गनीमत समेट रहे होंगे, आफ्टर दैट ग्रेट बैटल, अल्लाह ने कहा कि उस बैटल के ख़त्म होने के बाद अभी तुम खुशी मनाने लगोगे कि शैतान की आवाज़ आएगी, अन्ना दज्जाल क़द ख़लफ़कुम फ़ी दयारिकुम, दज्जाल इज़ आउट एंड ही विल सेंड 10 हॉर्समैन। इसी तरह से अल्लाह ने फरमाया कि वो जो है ना कि जो शख्स जिसका नाम बचपन से मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नहीं, वो मेहदी नहीं है। हम लोग क्या होते हैं कि हमारा नाम जो है ना ताहा है, अली है, फातिमा है, ज़हरा है, कुछ भी है, एंड वी समहाउ ट्राई टू थिंक कि हम तो शायद मेहदी हम ही लग रहे हैं, हम मेहदी नहीं है। ठीक है, डोंट ट्राई टू बी मेहदी, दिस इज नॉट लाइक, डोंट फोर्स द हैंड्स ऑफ गॉड टू मेक यू मेहदी, जैसे ज्यूज ने किया था। ज्यूज को ईसा अलैहिस्सलाम पसंद नहीं आए, दे वांटेड अ मैसेंजर, मूसा जैसा, अपनी लाठी को मारा पहाड़, उस पे स्टोन पे 12 चश्मे निकल आए, अपनी लाठी को मारा, समंदर में रास्ता बन गया, और ब्रेव एंड रफ एंड टफ गाय। ईसा अलैहिस्सलाम जब आए, नो सिंपल स्लीपर्स पहने हुए हैं, प्यार, कोई यहाँ स्लैप करे, दूसरी गाल दे दी। उन्होंने कहा नहीं, वो डोंट वांट दिस मैसेंजर। तो उन्होंने कहा कि इसको कत्ल कर दो, क्योंकि हमारा मसाया तो एक आएगा, और जब हम इसे कत्ल करेंगे तो अल्लाह ताला विल बी फोर्स्ड टू सेंड अस अ न्यू मसाया। एंड दे रोट अ बुक फोर्सिंग द हैंड्स ऑफ गॉड। तो डोंट डू दिस, कि डोंट फोर्स योरसेल्फ टू बी मेहदी इंशाअल्लाह ताला। मूविंग ऑन, कमिंग टू द टॉपिक ऑफ अल मसीह दज्जाल। ये बहुत लंबा टॉपिक है और मैंने इस पे एक लेक्चर दिया हुआ है। किस किसने सुना है उस लेक्चर को? यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है। अगर ज़्यादा लोगों ने सुना तो हम इंशाल्लाह इस पे ज़्यादा टाइम नहीं, आपने नहीं सुना? अच्छा, मेरा तक इस पे मैं कम से कम टाइम लगाऊं। चलिए, मैं आपको इस बारे में ज़्यादा नहीं आज बात करते, क्योंकि घंटा रहता है और बहुत सारे चीज़ें जो कवर करनी है, तो आई विल टॉक ब्रीफली अबाउट इट इंशाल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई फितना आदम से लेके क़यामत के दिन तक दज्जाल के फितने से बड़ा नहीं आया। कोई फितना, देखिए कितने फितने, मंगोल्स के साथ लड़ाइयाँ हुई, ये जो फितने होंगे, आर्मगेडन के फितने, मुख्तलिफ फितने, याजूज माजूज का फितना आएगा, मुख्तलिफ फितने आए आज तक, मुसलमा कज़ाब के फितने, मुनकिरीन ज़कात के फितने, कितने फितने आए, लेकिन कोई भी फितना दज्जाल के फितने से ज़्यादा इंटेंस और वर्स नहीं होगा। जो फरिश्ते दज्जाल के चेहरा फेरेंगे यरूशलेम की तरफ, बैतुल मुक़द्दस की तरफ, तो दज्जाल अपने आर्मीज़ के साथ निकलेगा टुवर्ड्स बैतुल मुक़द्दस टू किल द मुस्लिम्स, जहाँ पे कौन होंगे? इमाम मेहदी। वो एक माउंटेन पे अपने आप को सर्कल करके मुख्तलिफ बाउंड्रीज के साथ एक किले में सीज होगा बेसिकली, वहाँ पे बैठे होंगे, एंड दज्जाल विल गो एंड ट्राई टू किल देम। हत्ता कि वो जो टाइम होगा ना, बहुत टफ टाइम होगा मुसलमानों पे, बहुत टफ टाइम होगा। इट विल बी मैनी डेज एंड मैनी वीक्स। तो मुसलमानों का एक शख्स उठेगा और बोलेगा कि हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे, हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे, लेट्स गो एंड फाइट दज्जाल। अगर शहादत हमारे नसीब में लिखी हुई तो हमें शहादत मिलेगी, वरना विक्ट्री है हमारी, तो या शहादत है या हम जीत जाएंगे, लेट्स गो एंड फाइट।
तो दिल से कि यस दैट्स गुड आइडिया।